गुड इवनिंग स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मृदा और फसल के बारे में डिस्कशन किया हुआ था, अर्थात सॉइल एंड क्रॉप्स के बारे में डिस्कस किया हुआ था। और हम लोगों का जो है वो जो लास्ट सेकेंड चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में हम लोग, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, वर्क एंड एनर्जी, क्या लिखा हुआ है, वर्क एंड एनर्जी, इसी से रिलेटेड हम लोग जो कहें डिस्कशन करेंगे। वर्क के कॉन्सेप्ट को देखेंगे और जो भी है वर्क के जो छोटे छोटे जो भी इसके सब टॉपिक्स होंगे, जो इसके खंड होंगे, उसको देखेंगे और एनर्जी के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। वर्क से रिलेटेड जो है बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आएंगे, वर्क की डिफिनीशंस आएगी और वर्क का जो है कार्य का मात्रक क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो हो गया इसका जो है कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और इसका मात्रक क्या होता है, और एक सामर्थ्य होता है पावर। और पावर की डिफिनीशंस को हम लोग देखेंगे और पावर के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। फिर उसके बाद जो है फंडामेंटल एनर्जी के जो है कॉन्सेप्ट को देखेंगे और एनर्जी जो ऊर्जा होती है उसके मात्रक के बारे में डिस्कशन करेंगे। और टाइप्स ऑफ एनर्जी जो होती हैं, फंडामेंटल जो टाइप्स होती हैं उनको देखेंगे, जैसे कि यांत्रिक जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसमें कौन कौन सी एनर्जीज आती हैं, और कुछ बेसिक फार्मूलों के बारे में हम लोग जो है देखेंगे। और जो ऊर्जा होती है, जो प्रत्येक प्रकार की ऊर्जा होती है उनमें से जो बेसिक जो एनर्जी होती है उसके सोर्स क्या होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कार्य से। प्यारे बच्चों, कार्य होता क्या है जनरली, अगर सामान्यता ये देखा जाए, सामान्यतः जहाँ जहाँ पे मैं बोलता रहूँगा वहाँ वहाँ पे आप लोग लिखते रहिएगा। सामान्यतः, सामान्यतः क्या कहते हैं कि कोई भी अगर किसी ने आपसे पूछा कि आपने कार्य क्या किया, तो आप क्या बोलेंगे कि सबसे पहला, जैसे जो जो बच्चे स्टूडेंट होते हैं उनका जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है, रीड करना, यानी कि स्टडी करना, पढ़ना। ये क्या है, ये भी क्या है, एक कार्य है। और उन्हीं बच्चों का ही एक क्या है, प्ले करना, यानी कि खेलना। ये क्या है, खेलना, ये भी एक कार्य है। ओके। और जो कुछ जैसे कोई भी सामान हुआ, साइकिल से ले आना, साइकिल से कोई भी चीज़ को जो है लाना, वो भी क्या है, साइकिल को चलाना। और ये भी क्या है, ये साइकिल बन गई ये। ओके, तो ये क्या हो गया, साइकिल चलाना। दीवार को धक्का लगाना, कोई भी दीवार अगर है, अगर कोई भी दीवार है उस पर क्या करना, धक्का लगाना। ये कोई भी दीवार है इस पर इस तरीके से धक्का लगाना, तो ये क्या है, ये भी एक कार्य है, धक्का लगाना। इन सबको क्या कहते हैं, ये सब के सब कार्य के ही अंतर्गत आते हैं। साइकिल चलाना, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, दीवार पे धक्का लगाना या किसी चीज़ को खिसकाना, ये सब के सब क्या है, कार्य हैं। लेकिन हमको ये सब की, ये जितनी भी चीज़ें हैं, स्टार्टिंग में हम फंडामेंटल कोई भी अगर नींव रखते हैं किसी भी चीज़ की, तो यहाँ पे हम कार्य की नींव को समझने के लिए, उसके फाउंडेशन को समझने के लिए इस सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, ये सब के सब जो है व्यवहारिक चीज़ें हैं। ये जो हम लोग डिफिनीशन में क्या है कुछ और लिखेंगे, तो डिफिनीशन आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डालिए कार्य, वर्क, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग कार्य, कार्य। ओके, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वर्क। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखिएगा। लिखिए, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, डब्लू, किया गया कार्य, डब्लू, उसके द्वारा लगाए गए बल, उसके द्वारा लगाए गए बल और बल की दिशा में विस्थापित, और बल की दिशा में विस्थापित या बल की दिशा में हुए विस्थापन लिख लीजिए। किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, उसके द्वारा या व्यक्ति के द्वारा लगाए गए बल, और या बल लिख लीजिए या बल के परिमाण लिख लीजिए। किसी वस्तु, फिर से देख लीजिएगा, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, व्यक्ति द्वारा लगाए गए बल तथा बल की दिशा में हुए विस्थापन डी,
बल की दिशा में हुए विस्थापन d के गुणनफल के बराबर होता है। ये क्या है? बल की परिभाषा है। क्या है ये? इसको लिख लेंगे नीचे। इतना लिखने के बाद जो बोला है उसके बाद नीचे लिखेंगे अर्थात। क्या लिखेंगे? अर्थात। प्यारे बच्चों ना, क्या लिखेंगे? अर्थात। किसके बाद अर्थात लिखेंगे? किसी व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल, सॉरी, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, व्यक्ति द्वारा लगाए गए बल और बल की दिशा में उत्पन्न या बल की दिशा में हुए विस्थापन d के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात F बराबर W बराबर F इंटू डी। ये लिखेंगे हम लोग। एक फिगर बना लेते हैं नीचे, एक फिगर बना लेते हैं तो उससे और समझ में आ जाएगा। कलर को यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्लू कर देते हैं। ओके, ये क्या है कि अगर कोई भी, ये क्या है प्यारे बच्चों? ये कोई भी सरफेस है, किसी भी चीज़ की सतह है, और उस सतह पर कोई भी, यहाँ पे ये जो सतह है, इस सतह पर कोई भी ये गुटका रखा हुआ, क्या है? लकड़ी का गुटका रखा हुआ। इसको थोड़ा सा कलर्ड कर देते हैं ऐसे। ये गुटका है। इस गुटके की पोजीशन यहाँ पे क्या है? ए पोजीशन है। गुटके की पोजीशन क्या है? गुटके की पोजीशन क्या है? ए। एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऐसे, यहाँ पे इस गुटके की पोजीशन क्या है? ए है। ए बिंदु पर है। अब ये गुटका कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया है। ये गुटका क्या है? यहाँ पे आ गया, इस जगह पे। तो इसको भी हम लोग कलर कर देते हैं। और इस गुटके की पोजीशन जो है, स्थिति क्या हो गई? यहाँ पे बी हो गई। अब क्या करेंगे? कैसे हुई? तो सबसे पहले इसको, इतनी चीज़ को भूल जाइए। यहाँ से ये जो चीज़ है भूल जाइए कि ये मान लीजिए कि यहाँ पे गुटका रखा हुआ है। अब इस गुटके पे क्या किया हम लोगों ने? एक बल लगाया। क्या लगाया? एक फोर्स अप्लाई किया। बल जैसे हम लोग यहाँ से पुश करेंगे, धक्का मारेंगे, तो ये चलते हुए चलते हुए चलते हुए कहाँ आ जाएगा? इस जगह पे आ जाएगा। ओके, कहाँ पे आ जाएगा? इस जगह पे आ जाएगा। तो जब इस जगह पे आएगा, इस लाइन को आप लोगों को नहीं बनाना है इस लाइन को आप लोगों को नहीं बनाना है। एक मिनट, इसको मैं सही कर दूं। ये अब सही है। ये इसकी पोजीशन बी है। ओके, और यहाँ पे क्या किया गया? एक बल इसमें लगाया गया है। क्या किया गया? एक बल F लगाया गया। ध्यान से देखना, बल F लगाया गया। अब इस गुटके से इस गुटके तक की जो दूरी है, वो डिस्टेंस है, वो कितनी है? वो डिस्टेंस कितनी है प्यारे बच्चों? वो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है? डी है। कितनी है? इस गुटके से लेकर के, यहाँ से लेकर के, इस जगह से लेकर के, यहाँ से लेकर के, इस जगह से लेकर के, इस जगह तक डिस्टेंस कितनी है? डी है। तो क्या हुआ? यहाँ से बल क्या है? हमने लगाया, बल F लगाया, और लगाने के बाद यहाँ से यहाँ, इस जगह से लेकर के इस जगह तक गुटका आ गया। जब ये गुटका आ गया तो जब इस पर लगाया तो यहाँ से यहाँ तक, इस जगह से लेकर के यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हुई? डी हुई। तो क्या है? बल जो किया गया कार्य है, यहाँ से ये जो गुटका यहाँ पे था, इस जगह से यहाँ पे गुटका आ गया, तो क्या हुआ? कार्य ही तो हुआ। दैट मीन्स, अर्थात जो गुटका है, किसी वस्तु पर बल, यानी किसने लगाया? मनुष्य ने लगाया, व्यक्ति ने लगाया। किसी गुटके पर, किसी वस्तु पर या व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य जो है, किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल। किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल, और जो भी वस्तु जितनी भी दूरी पर विस्थापित हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हो गई, तो कितनी दूरी तक विस्थापित हुई? डी दूरी तक विस्थापित हुई। और कितना बल लगाया गया? एफ बल लगाया गया। तो उन्हीं दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, क्या होता है? ये क्या होता है? वर्क होता है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। फिगर को बना लेना आप लोग। अब इसके बाद हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, लिखो बल का मात्रक। बल का मात्रक, यूनिट ऑफ वर्क। क्या है? यूनिट ऑफ वर्क। ओके, यूनिट ऑफ वर्क। इसको लिख सकते हैं बल का, सॉरी बल का नहीं है, सॉरी कार्य का मात्रक है ना। किसका है? कार्य का मात्रक। सही से लिखना, कार्य का मात्रक। अब देखो कितना सिंपल है कार्य का मात्रक।
कार्य का मात्रक कितना सिंपल है। कैसे देखेंगे सिंपल है? सबसे पहले तो W बराबर कितना होता है? F इंटू डी होता है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक क्या होता है? D क्या है? डिस्टेंस है, विस्थापन है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल है, मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर। और ये क्या है? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। तो इसका मात्रक वर्क का क्या मात्रक हो जाएगा? कार्य का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? न्यूटन और इनटू में मीटर। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। ये तो एसकेएस में था, सॉरी ये किस में था? एमकेएस में था। एमकेएस में था। ये किस में था? सिस्टम बताए थे हम लोगों ने, शायद फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि सिस्टम कौन कौन से होते हैं। एमकेएस होता है, सीजीएस होता है, एफपीएस होता है और एसआई होता है। ये सारे सिस्टम थे। एम के एस, सी जी एस, एफ पी एस, इस तरीके से थे ना जो है। ये क्या है? ये पहला है किसका? लंबाई का। ये क्या है? द्रव्यमान का। ये क्या है? समय का। तो सब में ये भी, ये क्या है? लंबाई का, द्रव्यमान का, समय का, लंबाई का, द्रव्यमान का और समय का। यहाँ पे क्या है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ये क्या है यहाँ पे? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड। ओके, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। तो इसको एक बार रिवीजन भी हो गया। तो ये जो निकला हुआ था, ये जो W का मात्रक जो निकला है न्यूटन, इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इस तरीके से लिख सकते हैं न्यूटन। एनएम या न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, एन डॉट मीटर। ओके, ये भी लिख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो ये क्या है? ये एन फॉर न्यूटन है और ये क्या है? मीटर है। ये किस में है? ये एमकेएस सिस्टम है। एमकेएस सिस्टम में ये जो है मात्रक है। और इस एमकेएस सिस्टम में इसका मात्रक एक और होता है। वो क्या होता है? जूल। इस कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल भी होता है। और जो जूल होता है वो ऊर्जा का भी मात्रक होता है। जूल कार्य का भी मात्रक होता है और ऊर्जा का भी मात्रक होता है। जब तक ऊर्जा नहीं मिलेगी तो कार्य नहीं होगा। तो थोड़ा सा ये व्यवहारिक ढंग में था कि हाँ, जब तक ऊर्जा नहीं मिलेगी तो कार्य नहीं होगा। तो ये टर्मिनोलॉजी क्या है? व्यवहारिक है। फिलहाल इस कार्य का जो मात्रक होता है जूल भी होता है एमकेएस में और न्यूटन मीटर भी होता है। ओके, आगे। अब इसके अलावा सीजीएस में इसका मात्रक क्या होता है? सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में जो इसका जो वर्क का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? अर्ग होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? अर्ग। क्या होता है? अर्ग। ये याद रख लेना, लिख लेना कि लिख लेना नोट में, सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग होता है। और सीजीएस पद्धति में एक चीज़ और, इसको भी देख लेना, ये क्या है? बल है। ये क्या है? बल। जो बल होता है सीजीएस पद्धति में, सिस्टम में बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? डाइन होता है। क्या होता है? डाइन। ये भी याद रखना। ओके, और एक चीज़ ये भी याद रख लेना, जो नीचे नोट में ही सारी चीज़ें लिखना, नोट में लिखना 1 जूल बराबर, 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। ओके, 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग होता है। ओके, अब जरा सा यहाँ पे थोड़ा सा एक परिभाषा लिख लीजिएगा, डिफिनीशन लिख लीजिएगा। डिफिनीशन हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, लिखिए 1 जूल। 1 जूल, 1 जूल की परिभाषा क्या होती है उसको लिखिए। जरा ध्यान देना, 1 जूल की परिभाषा लिखिए क्या होती है। अब जरा यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ हेडिंग डाल लीजिए, पहले समझ लीजिएगा उसको, जो भी मैं समझाऊँ उसको रफ में भी लिख लीजिएगा। और जूल है क्या? वो कार्य का मात्रक है। जूल क्या है? कार्य का मात्रक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग देखें कि कार्य W बराबर क्या होता है? F इंटू डी होता है। क्या होता है? F इंटू डी होता है। ओके, अब यहाँ पे जो भी इसकी वैल्यू निकलेगी क्या है? जूल में आएगी। तो अगर इस F की वैल्यू हम रख दें 1 न्यूटन, क्या रख दें? 1 न्यूटन,
और डिस्टेंस जो विस्थापन हो रहा था उसको रख दें हम लोग 1 मीटर। जरा ध्यान देना प्यारे बच्चों, क्या है, 1 न्यूटन बल रख दें, बल का मान रख दें। जो भी बल हमको फोर्स लगाना है, ये जो सतह है, ये सतह जो है, इस सतह पे जो भी कोई भी वस्तु रखी हुई है उस पे जो हम लोग बल लगाएंगे वो भी 1 न्यूटन कर दें। और जो खसक करके खिसक के वो भी क्या है, जैसे ए पे थी और बी पे आने के लिए केवल यानी कि 1 मीटर ही खिसक करके आई। ये जो वैल्यू आई कितनी आई, 1 मीटर ही खिसक करके आई। तो जो कार्य होगा उसको क्या बोलेंगे हम, 1 जूल बोलेंगे। कहने का मतलब ये है, व्यक्ति द्वारा किसी भी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर, 1 न्यूटन का बल लगाने पर यदि वह 1 मीटर तक विस्थापित होती है, यदि वह केवल 1 मीटर तक विस्थापित होती है बल की दिशा पर, ये नहीं कि इधर नहीं, उल्टा जैसे बल इधर लगा रहे हैं, बल की दिशा पे किसी भी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित हो जाए, या विस्थापित होने पर जो बल लगाया जाए उसको बोलते हैं हम 1 जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 जूल बोलते हैं। जरा इसको लिख लीजिएगा कॉपी पे, फेयर पे हेडिंग डालिए, लिखिए 1 जूल। 1 जूल मैं बोल रहा हूँ, लिखिए। यदि किसी वस्तु पर, लिखिए, यदि किसी वस्तु पर, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का, ऐसे भी लगा लीजिए, लिख लीजिएगा, 1 न्यूटन का बल लगाने पर, ये क्या है, 1 न्यूटन का फोर्स है, 1 न्यूटन का बल लगाने पर, ये सब नहीं लिखना है जो मैं लिख रहा हूँ, ये हिंट है। 1 न्यूटन का बल लगाने पर उसका विस्थापन, उसका विस्थापन का मतलब डी, उसका विस्थापन बल की दिशा में, उसका विस्थापन बल की दिशा में 1 मीटर, 1 मीटर हो तो बल द्वारा वस्तु पर, हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य, दैट इज डब्ल्यू, किया गया कार्य, किया गया कार्य कितना होगा, 1 जूल होगा। किया गया कार्य 1 जूल होगा या होता है। ओके, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं, एक पॉइंट और देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है लेक्चर को ख़त्म करते हैं। ज़्यादा लंबा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ मैं। आगे देखते हैं, ये हो गया, आई होप समझ में आ गया होगा, और इंटरेस्टिंग भी है, इतना लेंदी नहीं चैप्टर जरा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, टॉपिक आता है सामर्थ्य। क्या आता है, सामर्थ्य या शक्ति। दो चीज़ें बोलते हैं, या तो सामर्थ्य बोल दें या शक्ति बोल दें। सामर्थ्य भी बोलते हैं और शक्ति भी, इसलिए ऑब्लिक करके लगा दिया, सामर्थ्य या शक्ति। और इंग्लिश में एक ही चीज़ बोलते हैं, पावर। क्या बोलेंगे, पावर। शक्ति होती क्या है, तो सीधे हम लोग जो है जो है जो मेन पॉइंट है उसी पे जो है हम लोग डिस्कस करते हैं। कलर इसका चेंज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। ओके, हेडिंग डालिए, हेडिंग डाल ही लिया, पावर। हेडिंग क्या डालना है, पावर। हेडिंग क्या डालनी, पावर। लिखिए, शक्ति या सामर्थ्य, शक्ति या सामर्थ्य किसी कार्य को करने की दर होती है। या ऐसे लिखिए, 1 मिनट रुक जाइए। किसी कार्य को करने की दर को, किसी कार्य के करने की दर को, किसी कार्य के करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। किसी कार्य को या किसी कार्य के या किसी कार्य को करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। और सामर्थ्य बराबर होता है, सामर्थ्य बराबर होता है किया गया कार्य, पूरा लिखना, किया गया कार्य बटे दर का मतलब क्या है, समय। दैट इज, अर्थात नई लाइन से लिखिए, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। नई लाइन से P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। नोट लिखिए, हेडिंग डालिए नोट, हेडिंग डालिए नोट। लिखिए, शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक कितना होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट।
शक्ति का मात्रक वाट होता है। इसके अलावा भी अगर यहाँ से हम लोग सूत्र देखें, फार्मूला अगर देखते हैं तो कितना होता है W/T, जहाँ W क्या है, कार्य है, और T क्या है, समय है। तो क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा मात्रक, जूल प्रति सेकेंड। तो एक ये भी मात्रक हो जाएगा। तो बस यहीं तक हम लोग रोक देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम लोग करेंगे, पढ़ेंगे। इसके आगे ऊर्जा पढ़ेंगे, एनर्जी, उसके प्रकार पढ़ेंगे, मैकेनिकल एनर्जी के प्रकार पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, और जो है मैग्नेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके आगे ऊर्जा के स्रोत पढ़ेंगे, सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ेंगे, नाभिकीय ऊर्जा। और आज इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आप लोग जो है इसको ध्यान से देख लीजिएगा, और इसको जितना भी मैंने लिखा है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भी जहाँ पे फिगर इम्पोर्टेंट है उस फिगर को बना लीजिएगा, और लाइक्स की ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट वगैरह जो भी हो, प्रॉब्लम जहाँ पर भी हो रही हो उसको जो है आप लोग अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू। और हाँ, लाइक के साथ साथ शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। जो भी अपने फ्रेंड्स हों, जो कलीग्स हों, जो साथ के हों, जो जान पहचान के हों, उनको जो है शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर।